देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, हम सब जानते हैं आजकल पितृपक्ष, महालया, पार्वण, श्राद्ध, कनागत चल रहे हैं और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और वह बहुत अनुकूल प्रश्न हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं, जो लोग उनको जानना चाहते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप आरंभ से अंत तक सबको सुनिए। बड़े काम के यह प्रश्न हैं। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने धर्म प्रेमी सज्जनों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मित्रों, पहला प्रश्न है, श्राद्ध किसे कहते हैं? अब इसका उत्तर है, श्रद्धा से किया जाने वाला वह कार्य, पुनीत कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है और इसे ब्राह्मणों ने ही अपने लेने खाने के लिए बनाया है। इस विषय पर क्या इसका उत्तर होगा? तो इसका उत्तर है, श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्र सम्मत है। हाँ, वर्तमान में लोगों में ऐसी रीति ही चल पड़ी है कि जिस बात को वे समझ जाए वह तो उनके लिए सत्य है, परंतु जो विषय उनकी समझ के बाहर हो उसे वे गलत कहने लगते हैं। कलयुग के लोग प्रायः स्वार्थी हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में यह है, उन्हें दूसरे का सुखी होना सुहाता नहीं। स्वयं तो मित्रों के बड़े बड़े भोज निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मित्रों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, रात दिन निरर्थक व्यय में आनंद मनाते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार अनुभव करते हैं। जिन माता पिता की जीवन भर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिए श्राद्ध कर्म करते रहना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सीधा सीधा उत्तर है, मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यह 3 प्रकार के ऋण त्रय बताए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन का कृष्ण पक्ष में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं और न मिलने पर निराश होकर के लौटते हैं और श्राप भी दे करके जाते हैं। विष्णु पुराण में पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो धन के लोभ को त्याग कर हमारे लिए पिंड दान करेगा। विष्णु पुराण में श्राद्ध कर्म के सरल से सरल उपाय बताए गए हैं, अतः इतनी सरलता से होने वाले कार्य को त्यागना नहीं चाहिए। मित्रों, अगला प्रश्न है, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हमारे पितर हमारे पास में नहीं हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनको वह जो हम
तर्पण करते हैं, जल देते हैं, अन्न देते हैं, वह वहाँ तक कैसे पहुँचता है, उससे वह कैसे तृप्त होते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है, यदि हम चिट्ठी पर, जो हम लेटर लिखते हैं, चिट्ठी पर नाम पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दें तो वह अभीष्ट पुरुष जिसका नाम है, पता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, अवश्य उसको वह मिल जाता है। इसी प्रकार जिनका नामोच्चारण किया जाता है संकल्प पूर्वक, उन पितरों को वे जिस योनि में भी हों श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघर में एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग अलग विभाग होकर उन्हें अभीष्ट स्थानों में पहुंचाया जाता है, इसी प्रकार अर्पित पदार्थ का सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मियों के द्वारा सूर्यलोक में पहुंचता है और वहाँ से बंटवारा होता है तथा अभीष्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए जाने पर पितृगण स्वयं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाते हैं। अन्न का स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश को पितर ग्रहण करते हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर है, कैसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यदि पितर पशु योनि में हों तो उन्हें उस योनि के योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होता है। उत्तर है, विदेश में हम जितने रुपये भेजें उतने ही रुपयों का डॉलर आदि देश के अनुसार, उस देश की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसके अनुसार विभिन्न सिक्के होकर अभीष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक अर्पित अन्न जल पितरगण पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं, जिस योनि में भी होते हैं उस योनि में वह जैसा भी आहार करते हैं वैसा ही होकर उन्हें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि पितर परम धाम में हों, परम धाम अर्थात सत्यलोक में, वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में हों, जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर उनके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जाएगा? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। जैसे हम दूसरे शहर में अभीष्ट व्यक्ति को कुछ रुपये भेजते हैं, परंतु रुपये वहाँ पहुँचने पर पता चले कि अभीष्ट व्यक्ति तो अब इस संसार में जीवित नहीं है, तब वह रुपये हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जाएंगे। ऐसे ही परम धाम वासी पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध पुण्य कर्म पुण्य रूप से हमें ही मिल जाएगा। अतः हमारा लाभ तो सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। मित्रों, इस प्रकार से यह कुछ प्रश्नों के उत्तर थे श्राद्ध से संबंधित। इसमें यह सब समझने की बात है कि यह श्राद्ध जो कर्म अष्टमी में किया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। यह सब प्रश्नों के उत्तर में आया है, लेकिन बहुत बड़ा एक साइंस यह है कि जब हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में मृत अर्थात मरे हुए पितरों को हम जल देते हैं, अन्न देते हैं, इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक वह श्राद्ध कर्म करते हैं, तो जीवित अवस्था में हम कितना सम्मान उनका नहीं करते होंगे। अर्थात जीवन जब उनका है, उनके जीवित रहते हुए उनका हम सम्मान करते हैं, उनका जिस प्रकार से भी हम करें सेवा कर सकते हैं, और मृत्यु के बाद उनके निमित्त तर्पण करते हैं और श्राद्ध करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं। इस प्रकार से पिंडदान के श्राद्ध करने के भेद प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि यह करना अपने आप में
बहुत उत्तम पुण्य कर्म है। इसको हर किसी को यह श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त अवश्य ही करना चाहिए। जीते जी माता पिता की सेवा करें हम सब लोग, और मृत्यु के बाद जब उनकी सांवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध की तिथि आती है, पुण्य तिथि आती है, उस तिथि पर उनका श्राद्ध करें, एकोदिष्ट श्राद्ध करें, और महालया में उनके लिए पिंडदान, तर्पण आदि यह सब कर्म हमें करने चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से मेरी श्राद्ध से संबंधित बहुत सारी वीडियोज हैं, आप उनको देखिए, सुनिए और अपने मित्रों के साथ भी उन वीडियोज को शेयर कीजिए, ताकि श्राद्ध कर्म के महत्व को सामान्य से सामान्य लोग, हमारे बच्चे, भावी पीढ़ी यह भी उसको जान सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पितृभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।